हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 7 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का 6 तक कंप्लीट किया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 7 नंबर हमें सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, लेकिन किससे? मैट्रिक्स मेथड से। x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। और अगला है 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 3, माइनस 2z इज इक्वल टू 3। और अगला है x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1। और हमें सॉल्व करना इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि एक्स वाई जेड जो वेरिएबल है वो लेफ्ट साइड होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म राइट साइड होना चाहिए। ऐसा है तो हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स मान लेना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, जिसका नाम हम लोग ए दे रहे हैं, ठीक है। लेट एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को यहाँ पे लिखेंगे। तो एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का 1 और जेड का -1, दूसरे वाले का 3, 1 एंड -2, अगला है 1, -1 एंड -1, ठीक है। अच्छा, अब x मान लेंगे किसको? जो वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल? x है, y है एंड z है। और एक बी मैट्रिक्स मानेंगे, वो कांस्टेंट नंबर यानी कि 1, 3 एंड 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका मैट्रिक्स में, हमने लिख लिया। तो हमारा ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा? ax इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बोलेंगे? a इनवर्स b, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पहले a इनवर्स निकालना पड़ेगा, और a इनवर्स निकालने से पहले हमें इसका चेक करना होगा कि इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है या नहीं है। अगर 0 हुआ तो इसका a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। कैसे? ये जो है हमारा दिया हुआ मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। प्लस माइनस प्लस बोलेंगे, है ना। तो यह जाएगा 1 ब्रैकेट में, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो यह जाएगा -1 और -2, ठीक है ना। अगला है -1, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, ये हो जाएगा -3 और +2। फिर अगला है -1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो यह जाएगा -3 एंड -1। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? -3 इंटू 1 तो -3, और यह जाएगा -3 + 2 -1, -1 इंटू -1 तो +1 हो जाएगा। -3 -1 तो -4 इंटू -1 तो +4 आ जाएगा। तो 4 + 1 5, 5 - 3 यानी कि 2 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग ए इनवर्स निकालने के लिए पहले इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। इसका कोफैक्टर निकालेंगे, जिसका नाम हमने दिया है सी, ठीक है। चलो, तो यहाँ देखो, कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, क्या कि जो आपका मैट्रिसेस दिया हुआ है, इसका सभी एलिमेंट का माइनर लिख लो और 4 जगह साइन चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे देखो, मैं फिर से बताता हूँ, इन सभी एलिमेंट का माइनर को यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे 1 का माइनर लिखना है, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो कितना आ जाएगा? -1 और -2, तो माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। फिर दूसरे वाले का माइनर निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो -3 + 2, -3 और +2, है ना। -3 एंड +2 तो माइनस का 1 बचेगा, -3 एंड +2 तो माइनस का 1 बचेगा। अगला है -1 का माइनर निकालना है, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो हो जाएगा -3 -1 तो -4 आ जाएगा। अब इस 3 का, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो हो जाएगा -1 और -1 तो -1 -2 होता है। अब इस 1 का निकालेंगे, इसके रो इसके कॉलम को ढकेंगे, तो हो जाएगा -1 और +1 तो ये हो जाएगा 0। फिर अगला -2 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो हो जाएगा -1 और -1 एंड -1 तो माइनस का 2 हो जाएगा। फिर अगला है, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो हो जाएगा -2 + 1 तो -2 + 1 -1 होगा। तो ये आया -1। अब हम लोग इस -1 का निकालेंगे, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो कितना आएगा? -2 और +3, -2 + 3 + 1। फिर अगले इस माइनस का निकालेंगे, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो यह आ जाएगा 1 - 3 तो -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आ गया माइनर।
लेकिन हमें निकालना है कोफैक्टर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जिसका कोफैक्टर निकालना हो उसके सभी एलिमेंट का माइनर निकालने के बाद 4 जगह साइन चेंज करना है। कहाँ कहाँ पे? एक यहाँ पे ये माइनस है तो प्लस कर देना है, और ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। बस यही 4 जगह साइन को चेंज कर देना है, यही आ गया आपका कोफैक्टर। अब जैसे ही कोफैक्टर आया तो हम लोग क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? तो एडजॉइंट ऑफ ए जो ये हमारा मैट्रिक्स आया इसी का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज बोले तो रो को कॉलम में लिख देंगे, तो -3 फिर 1 एंड -4, रो को हमने कॉलम में लिखा। फिर आ जाएगा 2 0 2 2 0 2, फिर अगला है -1 एंड -2। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, हमें निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे अब हम लोग पहले ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होगा? एडजॉइंट ऑफ ए में डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना होगा। तो देखो ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना है? 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, और इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए को लिखेंगे यानी कि ये वाला -3 2 एंड -1, -3 2 एंड -1। अगला 1 0 -1 1 0 -1। अगला -4 2 -4 2 एंड -2। ठीक है, ये आ गया हमारा ए इनवर्स। अब क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे ये इक्वेशन को लिखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या है? ए इनवर्स b, यानी ए इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x का मतलब वेरिएबल यानी कि x y एंड z। ठीक है, और यहाँ पे ए इनवर्स का मतलब ये रहा 1/2 है ना, और ये जाएगा -3 2 एंड -1। फिर अगला है 1 0 एंड -1। अगला है -4 2 एंड -2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से, तो b की वैल्यू ये रहा 1 3 1 1 3 एंड 1। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं? रो बाई कॉलम, है ना, रो को कॉलम से। यहाँ पे x y z तो रहेगा, x y एंड z, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 बैठा रहेगा चुपचाप। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 2 को 3 से तो प्लस का 6, -1 को +1 से तो -1 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो को इस कॉलम से यानी 1 × 1 1, फिर प्लस में आ जाएगा 0, फिर अगला आएगा -1, फिर अगला है -4, फिर अगला है प्लस का 6, और यह आ जाएगा -2। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 1/2, तो -3 + 6 + 3 -1 यानी कि 2 हो जाएगा। फिर 1 - 1 ये आ जाएगा 0, -4 + 6 तो प्लस का 2 +2 -2 तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 बचेगा। तो आप देखोगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है? जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, यानी कि x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0 एंड z की वैल्यू भी 0, और ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग चेक कर लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का 7 1 0 0 बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 पे, 3 का 8 नंबर। इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 9 क्वेश्चन है। तो अब हम लोग 8 पे बात करेंगे। हालांकि बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ए इनवर्स निकालते समय या फिर कोफैक्टर निकालते समय, है ना, कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। अगर एक भी मिस्टेक हुआ तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 8 नंबर। देखो इसमें क्या है, x + y + z, x + y + z = 6। अगला क्वेश्चन है 2x - y + z = 3 + z = 3। फिर अगला x - 2y + 3z = 6 ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो तो यहाँ पे x y z की वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से क्या करेंगे?
हम लोग पहले ध्यान देंगे एक्स वाई जेड वाला टर्म लेफ्ट साइड होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म राइट साइड होना चाहिए। इसके बाद हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे जिसका नाम देंगे ए। ठीक है, तो बोलो 1 1 एंड 1, कोफिशिएंट को लिखना है 1 1 एंड 1। अगला है 2 -1 1, तो 2 -1 एंड 1। अगला है 1 -2 3, 1 -2 एंड 3। ठीक है, अच्छा अब एक्स मैट्रिक्स मानेंगे किसको, जो वेरिएबल है क्या है एक्स वाई एंड जेड। फिर अगला है हमारा बी मैट्रिक्स, ये क्या आएगा 6 3 -6, 6 3 और 6 है ना, -6 नहीं 6 है, ये आ गया। तीनों प्लस में है बिल्कुल। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बोलेंगे ए इनवर्स बी। ठीक है, तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। क्यों, हमें चेक करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 है या नहीं है। अगर 0 हुआ तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये रहेगा 1 ब्रैकेट है, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो यह आ जाएगा -3 और प्लस का 2। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए है ना। इसके रो इसके कॉलम को ढकेंगे तो क्या आ जाएगा 6 -1। फिर अगला है +1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो यह आ जाएगा -4 और प्लस का 1। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 + 2, -1 -1 इंटू 1 -1 आएगा। 6 -1 5, 5 -1 माइनस का 5, यह आ जाएगा -3 इंटू 1 माइनस का 3। तो 5 3 8 1 9, -9 इसका वैल्यू आएगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके लिए हमें पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा है ना। तो कोफैक्टर ऑफ ए जिसका नाम हमने दे दिया सी। ठीक है, चलिए कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था कि इन सभी के माइनर को लिखो, 4 जगह साइन चेंज कर दो। तो चलिए सबका माइनर लिखते हैं। इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो क्या आ जाएगा -3 और +2, -3 + 2 का मतलब -1 आ जाएगा। फिर इसका निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो ये जाएगा 6 -1, 6 -1 होता है 5। फिर अगला इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो क्या आ जाएगा -4 + 1, तो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर 2 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 3 और +2, 3 + 2 5 होता है। फिर अगला इस -1 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे है ना, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो क्या आ जाएगा 3 -1, तो 3 -1 2 होता है। फिर अगला इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो यह आ जाएगा -2 और -1, तो माइनस का 3 आएगा। फिर अगला इस 1 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा। और फिर इस -2 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो यह जाएगा 1 -2, 1 -2 -1। फिर 3 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 1 -2 सॉरी -1 एंड -2, तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ गया कोफैक्टर ऑफ ए। यह है कोफैक्टर, सॉरी कोफैक्टर नहीं है, अभी माइनर लिखे हैं मैंने। कोफैक्टर निकालने के लिए 4 जगह साइन चेंज करना है। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। बस ये 4 जगह साइन चेंज कर देंगे, यही हो गया आपका कोफैक्टर। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ निकालने के लिए जो सी है इसी का ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज बोले तो रो को कॉलम में लिखेंगे तो -1 -5 एंड -3। फिर अगला है -5 2 एंड 3। फिर अगला है 2 1 -3, 2 1 एंड -3। ठीक है, तो ये आ गया कोफैक्टर सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें ए इनवर्स निकालना है तो वो क्या होता है, तो जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आया है उसको डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। तो देखो ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना -9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/9 और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे जो कि ये आया हुआ है -1 -5 एंड 2। फिर अगला है -5 2 1, -5 2 एंड 1। फिर अगला -3 3, -3 3 एंड -3। ठीक है, ये आ गया ए इनवर्स। अब हमें निकालना है x की वैल्यू, तो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो यहाँ से x का मतलब ये हुआ कि वेरिएबल यानी कि x y एंड z। और यहाँ पे a इनवर्स की वैल्यू तो ये रहा, तो यहाँ लिखेंगे -1/9 और ये लिखेंगे -1 -5 एंड 2। अगला आएगा -5 2 एंड 1। फिर है -3 3 एंड -3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से और b की वैल्यू 6 3 6, 6 3 एंड 6। ठीक है, चलिए अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम है ना,
कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 15 और ये हो जाएगा प्लस का 12, ठीक है। फिर अगले वाले को -5 इंटू 6 तो माइनस का 30, फिर 2 इंटू 3 यानी कि प्लस का 6, फिर 1 इंटू 6 तो 1 इंटू 6 तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, -3 इंटू 6 तो माइनस का 18 और 3 इंटू 3 प्लस का 9, -3 इंटू 6 माइनस का 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो कि ये कटेगा नहीं, ऐड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे -1/9, क्या बचेगा, देखो -15 -6 तो माइनस का 21, तो 21 में से 12 घटा देना है तो 9 2 11, सिर्फ 9 बचेगा, है ना, वो भी किस में, माइनस में, तो माइनस का 9 बचेगा। ये 6 और 6 12, तो 30 में से 12 गया तो माइनस का 18 बच जाएगा। और ये -18 और -18, अच्छा ऐसा करो तो ये हो जाएगा -9 -18 -27 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो -9 है इसको डिवाइड कर देंगे इसमें, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 1, ये 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल वैल्यू आ गया x, y और z का। क्या वैल्यू आएगा, x का वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 3, और ये इसका आंसर आ गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 नंबर है, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 8, 1 2 एंड 3 बिल्कुल सही आंसर है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 3 का 9 नंबर। 3 में टोटल 9 क्वेश्चन है। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने 3 का 6 तक कंप्लीट किया था। चलो 3 का 9 नंबर, 3 का 9 नंबर देखो, इसमें क्या है, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 3। अगला है x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू -1, ठीक है। राइट साइड सभी पॉजिटिव हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो इसका हमें सॉल्यूशन करना है, तो फिर से वही काम करेंगे जो अब तक करते आए हैं। लेट ए मैट्रिक्स मानेंगे कोफिशिएंट को, यानी कि 1 1 एंड -1। अगला आएगा 3 1 एंड -2। अगला आएगा 1 -1 एंड -1। इसके बाद हम लोग एक्स मैट्रिक्स मानेंगे, क्या, वेरिएबल x y एंड z। इसके बाद एक बी मैट्रिक्स मानेंगे जो कांस्टेंट टर्म होगा, 1 3 एंड 1। इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स को लिखेंगे, है ना, सॉरी, इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे बी। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, a इनवर्स b। तो यहाँ पे a इनवर्स निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 1 इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो यह आ जाएगा -1 और -2। फिर अगला है -1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो -3 और प्लस का 2 आ जाएगा। फिर अगला है -1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो यह आ जाएगा -3 एंड -1। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा प्लस का 1 और ये आ जाएगा प्लस का 4। तो 4 + 1 5, 5 - 3 यानी कि 2 आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, किसका, a का, कोफैक्टर ऑफ a। इसको हमने नाम दिया c, ठीक है। मैंने कोफैक्टर निकालने का ट्रिक बताया हुआ है, ठीक है। मैंने ट्रिक क्या बताया था कि जिस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना है, इसके सभी एलिमेंट का माइनर को लिखो। तो इसके माइनर को लिखेंगे तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 -2 -1 -2 -3 होता है, ठीक है। फिर अगला इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, -3 और +2 तो -1 बचेगा। फिर इस -1 का इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, -3 -1 तो -4 बचेगा। फिर इस 3 का इसके रो इसके कॉलम को ढकेंगे तो -1 और -1 तो -1 और -1 -2 होता है। फिर इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, -1 एंड -1, सॉरी +1, -1 + 1 0 होता है। फिर अगले -2 को निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे,
तो हो जाएगा -1 एंड -1, तो माइनस का 2 आ जाएगा। फिर इस 1 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो क्या आ जाएगा -2 और +1, तो -2 + 1 -1 होता है। फिर इस -1 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो -2 + 3, तो ये प्लस का 1 बचेगा। फिर इस -1 का इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो 1 - 3 -2 होता है। तो ये हमने माइनर निकाला। कोफैक्टर निकालने के लिए 4 जगह साइन चेंज करना है। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, 4 जगह साइन चेंज कर देना है। तो ये आ गया कोफैक्टर ऑफ ए। अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सी का ट्रांसपोज ले लेंगे। जो ये मैट्रिक्स आया इसका ट्रांसपोज है, मतलब रो को कॉलम में लिखेंगे। तो -3 1 एंड -4, अगला है 2 0 एंड 2, फिर अगला है -1 -1 एंड -2, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे निकालना स्टार्ट करते हैं। तो देखो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है 2 है, तो 1/2 लिखेंगे। इसके बाद ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए को लिखेंगे -3 2 एंड -1, -3 2 एंड -1, अगला 1 0 -1 1 0 -1, फिर अगला है -4 2 एंड -2। तो ये आ गया हमारा ए इनवर्स। अब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या बोलेंगे? ए इनवर्स b, यानी कि x का मतलब ये हुआ कि x y एंड z, और ए इनवर्स की वैल्यू ये दे रखा है 1/2, क्या लिखेंगे? -3 2 एंड -1, अगला है 1 0 एंड -1, अगला है -4 2 एंड -2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग b से, तो b की वैल्यू 1 3 1 है, तो 1 3 एंड 1, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आ जाएगा 1/2, तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? रो बाई कॉलम। तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +6, और ये हो जाएगा -1। फिर अगला है 1, अगला है फिर +0, और ये आ जाएगा -1। फिर अगला आएगा -4 +6 और -2। उम्मीद है मल्टीप्लाई तो सभी को करना आता होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और -4 यानी कि 2 बचेगा, ये आ जाएगा 0, फिर ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा x y एंड z। अब आप बताओ x y z की वैल्यू क्या? तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा कितना? 1 0 एंड 0, सही है। तो यहाँ पे है x y एंड z, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0, ठीक है। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 9 नंबर, 3 का 9 नंबर 2 1 और 2 आ रहा है ना, तो ये गलत आ रहा है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 1 3 -1 लिखना चाहिए था बी में, है ना, तो यहाँ पे माइनस छूट गया, इसको सही कर लेते हैं, है ना। तो गलती यहाँ पे हुआ होगा, माइनस यहाँ पे छूट गया होगा, है ना। तो ये अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -3 और ये +6 और ये +1 होगा। फिर अगला होगा 1, फिर 0 एंड +1 होगा, और ये हो जाएगा -4 +6 एंड +2। अब ये सही आ रहा है। तो अब देखो कितना कितना बचेगा, तो हो जाएगा 6 + 1 7 -3, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, यहाँ पे 4, ठीक है। अगला है 1 + 1, यहाँ पे 2 बच जाएगा। फिर इस 6 और 2 8, 8 में 4 गया 4, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। अब इस 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1 एंड अगला आएगा 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगा 2, y की वैल्यू आ जाएगा 1 और z की वैल्यू आ जाएगा 2। तो अब ये बिल्कुल सही आंसर है, 2 1 2, है ना, 2 1 2 बिल्कुल सही आंसर है। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।